Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well. This is your host Miss Sana Ali and I'm a sociologist, and being a sociologist, it's my responsibility to give importance to all the individuals of society, regardless of their religion, regardless of their gender, regardless of anything else. Right? So मेरे लिए माशरा और इंसान इक्वली इम्पॉर्टेंट है. तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी घर के बड़े बेटे के लिए. हर घर में जो बड़ा बेटा होता है जो कि बहुत जिम्मेदारियां संभाल रहा होता है एंड अक्सर उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता. तो आज आए आप और मैं मिलके इस वीडियो में घर के बड़े बेटे को अप्रिशिएट करते हैं, उसको थैंक्स कहते हैं. आप किसी भी घर को देखें, घर के बड़े बेटे को आप देखें, उस बेचारे की लाइफ, उसकी मैरिटल लाइफ, उसकी एकेडमिक लाइफ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह पर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं. उसको ये बताया जा रहा होता है दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल इन अ सेंस कि तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं. इन रिगार्ड ना हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, ना हम तुम्हें कोई बेनिफिट देंगे, बस तुमने काम करना है गधों की तरह. घर के बड़े बेटे को आप देखें किसी भी जगह पे, किसी भी फैमिली में, मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी उसमें हैं. अगर सबसे पहले तो बेचारा अभी जवान होता नहीं है कि घर में अगर वालिद बीमार है या वालिद की डेथ हो चुकी है, उसको बहुत छोटी उम्र में जॉब पे लगा दिया जाता है. वो बेचारा जॉब भी करता है, अपनी तालीम भी खुद अफोर्ड करता है एंड अपने घर वालों को भी पालता है, अपने छोटे बहन भाइयों को भी पालता है. एंड उस भाई को कोई क्रेडिबिलिटी नहीं दे रहा होता कि भाई तुम्हारी वजह से हम कुछ है या तुमने हमारे लिए कुछ किया है. तो आए ऐसे बेटे को मिलके अप्रिशिएट करते हैं. फिर वही बेटा जब बड़ा होता है तो उसके माइंड में ये जिम्मेदारी डाल दी जाती है कि तुम्हारी जो मैरिड बहनें हैं तुमने उनका भी ध्यान रखना है, तुमने अपने मदर का भी ध्यान रखना है, तुमने इस हाउस होल्ड का भी ध्यान रखना है, तुम बड़े हो, तुम्हारी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है. वो बेचारा अपनी सारी ज़िंदगी इसी चीज़ों में लगा देता है एंड उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला तब भी नहीं होता. तो आए ऐसे बड़े बेटों को मिलकर अप्रिशिएट करते हैं. फिर जब वो मैरिटल लाइफ में इंटर होता है बेचारा, आप देखें अक्सर घर के बड़े बेटे जो हैं या तो उनकी बहुत अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं या फिर उनकी बहुत डिलेड मैरिजेस होती हैं, और दोनों में फैक्टर उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही होती हैं. उस बेचारे की जो बेगम आती है उसको भी यही सोच के लाया जाता है कि ये घर की बड़ी बहू है एंड कुछ भी है, चाहे वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, उसने घर के तमाम लोगों की जिम्मेदारी ऐसे संभालनी है जैसे कि वो घर की बहू नहीं बल्कि अम्मा है एंड वो मेड भी है एट अ टाइम. एंड उसको भी बेचारी को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही होती क्योंकि वो घर के उसी बड़े बेटे की वाइफ है. तो उसको भी कोई रिस्पेक्ट, कोई रिगार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, नहीं मिल रहा होता. एंड वो घर का बड़ा बेटा अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी नहीं संभाल पा रहा होता, अपनी मैरिटल लाइफ में रोमांटिक रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पा रहा होता. क्यों? क्योंकि उसके माइंड में ये डाला जा रहा होता है कि तुम तो घर के बड़े बेटे हो, तुमने बहन भाई या अम्मा अब्बा की एंड हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना है. तो ना ही उससे एट द एंड ऑफ द डे उसकी खुद की वाइफ खुश होती है, ना उसके बच्चे खुश होते हैं, ना ही उस बेचारे से उसकी अपनी फैमिली मेम्बर्स खुश होते हैं जिनके लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी लगा देता है. तो प्लीज़ खुदारा इस चीज़ को ज़रा ख़त्म करें. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली डिवाइड होनी चाहिए. हमारे माशरे का सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि हम घर के बड़े बच्चे को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रहे होते हैं एंड फिर उसको रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड भी नहीं मिल रही होती जो वो एक्चुअली डिज़र्व करता है. तो मेरा ख्याल है जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वही संभाले. अगर बहनें मैरिड हैं तो अब वो अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, अब उनके हस्बैंड ने उनकी जिम्मेदारी उठानी है. वो बेचारा बड़ा भाई क्या कुछ करे, वो अपनी वाइफ को देखेगा, अपने बच्चों को देखेगा, अपनी अम्मा को देखेगा या फिर अपनी बहनों को देखेगा. सो हर कोई अपने लिए खुद जिम्मेदार है. अमेरिका, अंग्रेज़ों को हम कहते हैं ना वो कामयाब है, वो इसलिए कामयाब है कि वहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है. वहाँ पे सब खुद अपनी जिम्मेदारियाँ उठाते हैं. बच्चा बालिग हुआ ना, बच्चा बालिग होता है वहाँ पे, नाउ द बच्चा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ. वहाँ पे अम्मा अब्बा नहीं पाल रहे होते या बड़ा भाई नहीं पाल रहा होता. राइट? सो जैसे ही प्यूबर्टी की एज को बच्चा पहुँचे एंड स्पेशली जब आपने बच्चे या बच्ची की शादी कर दी है, तो अगर वो बेटी है तो अपने हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सारी ज़िंदगी उसको कोई गोद में नहीं खिलाएगा. अगर वो छोटा घर का भाई है या अगर ऐसा भाई है जो कि कम अर्न करता है, तो ये बड़े भाई की बेचारे की गलती नहीं है. हर इंसान को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहे. राइट? एंड हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद संभाले, बजाय इसके कि हम एक इंसान पे बर्डन डाल दें और वो बेचारा अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर सके और ऐसे ही कब्र में उतर जाए. तो मेरी ये वीडियो में मैं अवेयरनेस देना चाह रही थी एंड दूसरा मिलकर आपके साथ अप्रिशिएट करना चाह रही थी घर के उस बड़े बेटे को जो कि सारी ज़िंदगी दूसरों के लिए अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करता रहता है एंड उसे कोई सपोर्ट करने वाला, अप्रिशिएट करने वाला भी नहीं होता. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे.